The devil has convinced us शैतान ने हमें राजी करा लिया है that victorious life is for few chosen frozen men of God, कि जयवंत जिंदगी कुछ चुनिंदा परमेश्वर के खास लोगों के लिए while है, majority lives in defeat and they live in fear and depression. जबकि अधिकतर मसीही लोग जो हैं वो निराशा में, तनाव में और हार का जीवन जीते हैं। Jesus crushed the head of Satan. जब यीशु ने शैतान के सर को कुचल दिया, He purchased victory for every born again child of God. उसने हर एक नए जन्म पाए हुए विश्वासी के लिए जय के जीवन को खरीद लिया। Say, victory is my portion. बोले, जय मेरा हिस्सा है। Come on, say it again. Victory is my portion. फिर से कहे, जय मेरा हिस्सा है। Don't settle for anything that doesn't smell like, sound like, looks like victory in your life. किसी भी ऐसी बात से सहमत ना हो जाएं, उसमें संतुष्ट ना हो जाएं जो दिखने में, परखने में, छूने में जय जैसी नजर नहीं आती है। We have come to teach faith. हम विश्वास सिखाने के लिए आए हैं। Amen. आमेन। And I'm telling you, this word will bring a turnaround in your life. और मैं आपको बता रहा हूं, ये वचन आपकी जिंदगियों को बदल कर रख देगा। It is going to turn around your family, ये आपके परिवार को बदल देगा, your health, आपके स्वास्थ्य को बदल देगा। and faith is a key that works in every area of your life. और विश्वास वो कुंजी है, वो चाबी है जो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में काम करेगी। Faith is the master key that God has given us. विश्वास वो मास्टर की है जो परमेश्वर ने हमें दी है। It is not just a message, it's not just a topic. ये सिर्फ एक शीर्षक या एक संदेश नहीं। Well, the Bible says it is impossible to be saved without faith. बाइबल कहती है बिना विश्वास के उद्धार पाना असंभव है। You know, Ephesians 2:8 tells us that. इफिसियों 2:8 हमें बताता है। Mark 5:14 tells us that it is impossible to be healed without faith. मरकुस 5:14 बताता है कि बिना विश्वास के चंगा होना असंभव है। Hebrews 6:12 tells us that you cannot receive your inheritance without faith. इब्रानी 6:12 बताता है कि जो परमेश्वर ने हमें विरासत दी है, विश्वास के बिना उसको हम पा नहीं सकते। And the greatest thing, Hebrews 11:6 tells us that it is impossible to please God without faith. और सबसे बड़ी बात इब्रानी 11:6 परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है बिना विश्वास के। Amen. So if it is faith that pleases God, we have to learn how faith operates. तो अगर विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करती है तो हमें सीख लेना चाहिए कि विश्वास कैसे काम करता है। And it is not difficult to walk in faith. और विश्वास में जीना मुश्किल नहीं है। But if you will catch hold of faith, लेकिन अगर आपने विश्वास को पकड़ लिया, your life will be backed up by evidence. आपकी जिंदगी सबूतों से भरी होगी। Amen. God doesn't want us to just be talking believers. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वो विश्वासी हों जो सिर्फ बातें करते हैं। Because the Bible says the kingdom of God is not just in talking. क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का राज्य खाली बातें नहीं है, खोखली बातें But नहीं है। kingdom of God is power. लेकिन परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य है। Amen. And when we understand how faith operates, और फिर हम समझते हैं कि विश्वास कैसे काम when करता है। people will look at your life, जब लोग आपकी जिंदगी को देखेंगे, they will see evidence after evidence after evidence of victory in your life. आपके जीवन में वो प्रमाण पर प्रमाण पर प्रमाण देखते चले जाएंगे। Amen. आमेन। I'm saying this because when I was 19, जब मैं 19 बरस का था, I was diagnosed with a mental disorder. एक मानसिक रोग से मुझे बताया गया। And I was left by doctors to die. और डॉक्टर्स ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। And it was at that time और उस समय था when I got saved. कि मैंने उद्धार पाया। I got saved and God began to teach me about how faith operates in His kingdom. मैंने उद्धार पाया और परमेश्वर मुझे सिखाने लगे कि विश्वास कैसे काम करता है उसके राज्य में। And when I started to apply faith in my life, और जब मैं अपनी जिंदगी पर विश्वास को लागू करने लगा, I began to see the victory in every area of my life. मैं अपनी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में जय का अनुभव करने लगा। And when we started to teach the same message to people, और जब हमने वही संदेश लोगों को सिखाना शुरू किया, there are multitudes around the world whose lives have been transformed by the message of faith. दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगियां बदल गई इस विश्वास के संदेश के द्वारा। Amen. Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, this is my day. अपने पड़ोसी की ओर देखें और कहे, पड़ोसी आज मेरा दिन है। Now, you can
sit here expecting just a simple sermon, यहाँ पर बैठकर या तो आप एक साधारण प्रचार सुनने की उम्मीद लगा सकते हैं, or you can decide that, Lord, today I'm going to receive something that will transform my entire life. या फिर आप यहाँ बैठकर ये निर्णय ले सकते हैं कि आज मैं कुछ ऐसा पाने वाला हूँ जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। Amen. Your levels are changing in Jesus' name. आपके जीवन का स्तर बदल रहा है यीशु के नाम में। I said your levels are changing in Jesus' name. मैंने कहा आपके जीवन का स्तर बदल रहा है यीशु के नाम The में। thing that has bound you from years, it will be broken tonight by the power of the Holy Spirit. वो बात जिसने आपको कई सालों से बांध करके रखा, आज आपके जीवन से वो नाश की जाती है यीशु के नाम में। Amen. Come on, tell your neighbor. अपने पड़ोसी को कहें, Say, neighbor, बोले पड़ोसी, next year अगले साल you will not find me at the same level, आप मुझे इसी स्तर पे नहीं देखेंगे, because my levels would have changed. क्योंकि मेरा स्तर बदल चुका होगा। Because my levels would have changed. मेरा स्तर बदल चुका होगा। Amen. And I'm not just saying this to pep you up as a motivational talk. और मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। God has a place for you, परमेश्वर के पास आपके लिए एक स्थान है, and that place is at the top. और वो स्थान चोटी पर है। In Psalm 91:14, God says, I will keep him on high because he has known my name. भजन 91 उसकी 14वीं आयत में परमेश्वर ने कहा, मैं उसे सबसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जाना है। Amen. He says, God says, my people shall be head, they shall not be tail. परमेश्वर कहता है मेरे लोग सर होंगे, पूंछ नहीं। Amen. Amen. So everything that was above you is coming under you in Jesus' name. सो हर वो बात जो आपके ऊपर हावी हुआ करती थी, आपके नीचे आ जाएगी यीशु के नाम में। Amen. Do you believe it? क्या आप मानते हैं? Can I hear a loudest क्या मैं amen? जोर से आमीन सुन सकता हूँ? Amen. Praise God. So many people ask me, Pastor, what's the will of God for me? बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं, पास्टर परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरे जीवन It's के लिए? easy. आसान है। The will of God for you is victory. परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए जय है। So no matter what you are doing, where you are, walk in victory in that area. That's the will of the Father for you. सो आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, उस क्षेत्र में जय में जिए, ये परमेश्वर चाहता है आपके लिए। Amen. The Bible says in 1 John 3:8, for this reason the Son of God was manifested that he might destroy the works of devil. पहला यूहन्ना 3:8 वचन कहता है, इस मकसद से परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ था कि वो शैतान के कामों का नाश कर दे। And the Lord is here. और प्रभु यहाँ मौजूद है। And he's going to destroy every work of darkness in your life. और आपके जीवन से अंधकार के हर एक काम को आज वो नाश कर देगा। Amen. I always tell my people that expectation is the breeding ground for manifestation. मैं अपने लोगों से हमेशा कहता हूँ कि उम्मीद लगाना हमारे जीवन में चमत्कारों को जन्म देता है। That means if you don't expect, मतलब अगर आप उम्मीद नहीं लगाएंगे you won't receive. तो कुछ नहीं होगा। God will never force feed on you what he wants to do. परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करेगा आपके जीवन में जो वो करना चाहता है। So even while you are sitting here, जब आप यहाँ बैठे हैं, expect. उम्मीद करें, Expect. उम्मीद करें, Expect impossible to happen in your life. उम्मीद करें कि असंभव आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। Expect you are walking out of this place free of sickness and disease. उम्मीद करें कि आप इस जगह से चंगे होकर, आजाद होकर, हर बीमारी से मुक्त होकर के जा रहे हैं। Expect that God will supernaturally clear your debts. उम्मीद करें कि परमेश्वर अलौकिक रूप से आपके कर्जे को आपके जीवन से हटा देगा। Amen. Expect. उम्मीद करें। If you can expect, अगर आप उम्मीद कर सकते हैं, God has the power to do it. परमेश्वर शक्तिशाली है कि उसको पूरा कर दे। Amen. आमीन। So tonight we are going to learn about faith, आज रात हम विश्वास के बारे में सीखेंगे and two things are going to happen. और दो चीजें होंगी। See, the principles of faith has to be taught, विश्वास के सिद्धांत सिखाए जाने जरूरी हैं, but the spirit of faith has to be caught. लेकिन विश्वास का आत्मा पकड़ा जाना जरूरी है। Amen. आमीन। Let me say that again. दोबारा कहता हूँ, The principles of faith have to be taught, विश्वास के सिद्धांतों को सिखाया जाना जरूरी है, but the spirit of faith लेकिन विश्वास की आत्मा has to को be caught.
उसको पकड़ा जाना जरूरी है। So as I am teaching you the principles of faith, तो जब मैं आपको विश्वास के सिद्धांत आज सिखा रहा हूँ, you will have to catch the spirit of faith. आपको विश्वास के आत्मा को पकड़ना पड़ेगा। And once you catch hold of the spirit of faith, और एक बार आपने उस विश्वास की आत्मा को पकड़ लिया, the way you talk is going to change. जैसे आप बात करते हैं वो बदल जाएगा, The way you see things are going to change. जैसे आप बातों को देखते हैं The वो way बदल you जाएगा, pray is going to change. जैसे आप प्रार्थना करते हैं The वो way बदल you जाएगा, preach is going to change. जैसे आप प्रचार करते हैं वो बदल जाएगा। Amen. आमीन। You cannot get hold of the spirit of faith and talk like a victim. विश्वास की आत्मा को पा लेने के बाद आप एक बेचारे की तरह नहीं बोल पाएंगे। You are not a victim. आप शिकार नहीं हैं। There are so many born again sons and daughters of God who live their life as victims. बहुत सारे परमेश्वर के बेटे और बेटियां जो नया जन्म पा चुके हैं, उसके बावजूद भी शिकार की तरह, लाचार की तरह जीते हैं। Say, I am not a victim. बोले मैं शिकार नहीं हूँ, I am a victorious champion. मैं जयवंत योद्धा हूँ, I am a victorious मैं champion. जयवंत योद्धा हूँ। Amen. The spirit of faith will make you a champion. विश्वास का आत्मा आपको जयवंत योद्धा बना देगा। Let's see 2 Corinthians 4:13. दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 13 देखते हैं। 2 Corinthians 4:13. दूसरा कुरिन्थियों 4 It उसका says, 13। since we have the same spirit of faith, और यहाँ लिखा है कि क्योंकि हमारे पास भी वही विश्वास का आत्मा है, we believe हम विश्वास करते and we हैं speak. और हम बोलते हैं। Amen. Since we have the same spirit of faith as it is written, क्योंकि हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है जैसा लिखा है। I believe, therefore I spoke. मैंने माना इसीलिए मैं बोला, We also believe हम भी मानते हैं and speak. और इसीलिए बोलते हैं। The Bible is telling us बाइबल हमें बता रही है that we have the spirit of faith. कि हमारे पास विश्वास का आत्मा है। Amen. आमीन। Say, I have, बोले मेरे पास, we have हमारे पास the spirit of faith. विश्वास का आत्मा है। Amen. And Apostle Paul is quoting King David. और पौलुस प्रेरित यहाँ पर राजा दाऊद के बारे में बता रहे हैं। King David had the spirit of faith. दाऊद राजा के पास विश्वास का आत्मा था। It was the spirit of faith that made him fearless in front of Goliath. ये विश्वास का आत्मा ही था जिसने दाऊद को गोलियत के सामने निडर बना दिया। It was the spirit of faith that empowered David to run towards Goliath and kill him. विश्वास की आत्मा ही था जिसने दाऊद को ये बल दिया कि वो गोलियत की ओर भागते हुए जाए, उसको मार दे। And the Bible says, और बाइबल कहती है we have हमारे पास the same spirit of faith. वही विश्वास का आत्मा है। Amen. आमीन। But let me teach you how spirit of faith operates. लेकिन मैं आपको सिखाता हूँ कि विश्वास का आत्मा कैसे काम There करता है। are two main ingredients of the spirit of faith. विश्वास के आत्मा में दो मुख्य चीजें हैं। The first is पहला है I believe, मैं मानता हूँ, and the second is दूसरा है I speak. मैं बोलता हूँ। I believe मैं मानता हूँ and I speak. और मैं बोलता हूँ। Amen. आमीन। Believing is the attitude of faith, मानना विश्वास का दृष्टिकोण या नजरिया है, and speaking is the action of faith. और बोलना विश्वास का काम है। Amen. And we have to do both. और हमें दोनों को करना जरूरी है। We have to believe what the word says, जो वचन कहता है हमें वो मानना होगा and we have to speak it out. और उसको बोलना भी होगा। And when you do that, और जब आप ऐसा करेंगे, the spirit of faith will start to operate in your life. विश्वास का आत्मा आपके जीवन में काम करने लग जाएगा। Do you know that it is easy to walk in victory? क्या आप जानते हैं जय में जीना आसान है? The devil has convinced us शैतान ने हमें राजी करा लिया है that victorious life is for few chosen frozen men of God, कि जयवंत जिंदगी कुछ चुनिंदा परमेश्वर के खास लोगों के लिए while है, majority lives in defeat and they live in fear and depression. जबकि अधिकतर मसीही लोग जो हैं वो निराशा में, तनाव में और हार का जीवन जीते हैं। When Jesus crushed the head of Satan, जब यीशु ने शैतान के सर को कुचल दिया, he purchased victory for every born again child of God. उसने हर एक नए जन्म पाए हुए विश्वासी के लिए जय के जीवन को खरीद लिया। Say, victory is my portion. बोले जय मेरा हिस्सा है। Say it again, victory is my दोबारा portion. कहें, जय मेरा हिस्सा है। Come on, say it again, victory is my portion. फिर से कहें, जय मेरा हिस्सा है। Don't settle for anything that doesn't smell like, sound like, looks like victory in your life.
किसी भी ऐसी बात से सहमत ना हो जाएं, उसमें संतुष्ट ना हो जाएं जो दिखने में, परखने में, छूने में जय जैसी नजर नहीं आती है। Amen. Amen. If it doesn't look like victory, अगर वो जय जैसी नहीं दिखती keep pressing on. तो आगे बढ़ते रहो, Keep pressing on. बढ़ते रहो, Because the will of God for you is victory. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए जय है। Amen. See, majority of people spend their entire life trying to ask God, God, give me more. ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं परमेश्वर से और मांगने में, प्रभु और दे दो। And majority of our prayer is, God, give me more. और हमारी ज्यादातर लोगों की प्रार्थना है परमेश्वर और चाहिए। Christianity is not asking God for more. मसीहत परमेश्वर से और मांगना नहीं है। Christianity is discovering what already belongs to you in Christ Jesus. मसीहत ये ढूंढ निकालना है कि पहले ही मसीह में आपका क्या हो गया है। Amen. You are already blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. आप पहले से ही हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित हो चुके हैं मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में। So you don't need to ask God for more. आपको और मांगने की जरूरत नहीं है परमेश्वर से। You need to exercise the authority that Christ has given you. जो अधिकार यीशु ने आपको दे दिया है उसमें जीना है आपको। And today we are going to learn how to release the power of God in your life. आज हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर की ताकत अपनी जिंदगी में कैसे How काम many में people लानी want to है। learn that? कितने लोग सीखना चाहते हैं? Yeah? It's easy. आसान है, It's easy. आसान है। If you can do these two things, अगर आप ये दो चीजें करोगे, you will see the power of God move in your life. परमेश्वर की ताकत को अपनी जिंदगी में काम करते हुए देखोगे। Are you ready? तैयार हो? All right. Let's go to Mark 11, 22 and 23. मरकुस 11 उसके 22 और 23 को देखते हैं। Jesus said, have faith in God. यीशु ने कहा परमेश्वर पर विश्वास करो। King James, the original translation, Jesus was saying, have the faith of God. और जो मूल भाषा है उसमें इस तरह लिखा है कि परमेश्वर का विश्वास करो। Do you know परमेश्वर that का faith is the attribute of God? विश्वास परमेश्वर का अंश है, उसका हिस्सा है। God is a faith God. परमेश्वर विश्वास से जीता है। Amen. God believes and God speaks. परमेश्वर विश्वास करता है और वो बोलता है। God is a speaking spirit. परमेश्वर एक बोलने वाली आत्मा है। Okay, let me ask you this question. मैं एक सवाल When करता हूं। God wants to do something, जब परमेश्वर कुछ करना चाहता है, what does he do? वो क्या करता है? He speaks. वो बोलता है। He speaks. बोलता है। The action of God is speaking. परमेश्वर का काम बोलना है। Amen. आमेन। Amen. Amen. In the book of Genesis chapter 1, and you will see more than 10 times God said and God saw. And God said and God saw. Whatever he wanted to see, he said it first. उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय में आप देखोगे 10 से ज्यादा बार परमेश्वर ने बोला, फिर उसने देखा, फिर परमेश्वर ने बोला और फिर उसने देखा जो वो चाहता था कि हो जाए। Ephesians 5:1 tells that we need to imitate our heavenly Father like his beloved children. इफिसियों 5:1 कहता है कि हमें परमेश्वर की नकल करनी है उसके प्रिय बच्चों की तरह। Amen. What does God do? परमेश्वर क्या करता है? Whatever he wants to see, जो कुछ वो देखना चाहता he है speaks it. उसको बोलता है वो। Amen. आमेन। And we as his children, और हम उसके बच्चे होने के we नाते have to learn to speak like our heavenly Father speaks. हमें सीखना है अपने स्वर्गीय पिता की तरह बोलना। In Galatians chapter 4 verses 1, it says that an heir, even though he's the master of everything, he will live as a slave as long as he lives as a child. गलातियों 4:1 में बाइबल बताती है कि जब तक एक वारिस बच्चा है, हालांकि हर चीज का मालिक है, फिर भी नौकर की तरह जिएगा। And that word child comes from the Greek word nepios, और वो जो शब्द बच्चा है वो नीपियोस शब्द से आता है, which means a child that has not yet learned how to talk. इसका मतलब एक ऐसा बच्चा जिसने अभी तक बोलना नहीं सीखा। If you don't learn how to talk, अगर आप नहीं सीखोगे कैसे बोलना है, you will not be able to walk in victory all your life. तो आप जीवन भर जय में नहीं जी पाओगे। You will, as Brother Joshua was saying, you will go from event to event. जैसे भाई जोशुआ कह रहे थे, आप एक इवेंट से दूसरे इवेंट में जाओगे। And I always tell this to my people. मैं अपने लोगों से हमेशा कहता हूँ, Don't become spiritual ostrich. आत्मिक शुतुरमुर्ग ना बनो। Do you know what is a spiritual ostrich? आप जानते हो आत्मिक शुतुरमुर्ग क्या Let me होता show है? you. मैं बताता हूँ। They go to every meeting. वो हर सभा में जाते हैं। और हर एक सभा में जाके सर पे हाथ रखवाते हैं।
There is a powerful impartation when any man of God lays his hands on you. जब परमेश्वर का कोई जन आपके सर पे हाथ रखता है तो वो शक्तिशाली है. But you cannot live your life from anyone else's faith. You will have to develop your own faith so that you can walk in victory all the days of your life. लेकिन अपनी जिंदगी भर आप दूसरों के विश्वास पर निर्भर होकर नहीं जी सकते. आपको खुद के विश्वास को सशक्त करना, मजबूत You करना सीखना will होगा. have to embrace the training to talk like your heavenly Father. आपको प्रशिक्षण लेना होगा अपने स्वर्गीय पिता की तरह बातें करने का. Amen. When we want our kids to grow up, what do? As they are growing up, we admit them in school. जब हमारे बच्चे बढ़ रहे होते हैं हम क्या करते हैं? उनको स्कूल में भर्ती करते हैं. We are saying everybody is learning new languages. We put our kid in the school so that they can also talk like other kids. हम देखते हैं दूसरे बच्चे भी बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बोलते हैं अपने बच्चे को भी स्कूल में डालते हैं, वो भी सीखेगा बाकी बच्चों की But तरह. there are so many Christians, they never join the school of God. लेकिन बहुत सारे मसीही लोग कभी परमेश्वर के स्कूल में भर्ती ही नहीं होते. Come, tell your neighbor, say neighbor, it's time to join the training of God. अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी परमेश्वर के स्कूल में भर्ती होने का समय आ गया है. Amen. And what is that training? क्या है वो प्रशिक्षण? That training is learning to talk like your heavenly Father talks. वो प्रशिक्षण है अपने स्वर्गीय पिता की तरह बातें करना सीखना. So Jesus said, यीशु ने कहा, have the faith of God. परमेश्वर का सा विश्वास रखो. Or when Jesus said, have faith in God. या उसने कहा परमेश्वर पर विश्वास करो. Okay. Now what many people do is, बहुत से लोग क्या करते if a हैं? person, for example, they are dying with cancer, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है जो कैंसर से मर रहा है and somebody comes to their friend comes to their place. और उनका दोस्त आके बोलता है, They say, brother, बोलते हैं भाई have faith in God. परमेश्वर पे विश्वास करो, And then they go home. और फिर वो घर चले जाते हैं. So faith is always seen as uncertainty. विश्वास को हमेशा अनिश्चितता की तरह देखा गया है. Oh brother, have faith in God will one day heal you. ओ भाई प्रभु पे विश्वास करो, एक You दिन keep वो करेगा. waiting. आप रुके रहते हो. Wait, रुको, God will heal you one day. एक दिन परमेश्वर ठीक But that is करेगा. not what Jesus said. पर यीशु ने ये नहीं सिखाया. You want to learn what Jesus said? आप सीखना चाहते हो यीशु ने क्या Let's see सिखाया? another scripture. एक आयत देखते हैं. What does he say? What does it mean to have faith in God? क्या मतलब हुआ परमेश्वर पर विश्वास करने का? He says, for assuredly, वो कहता है सच सच कहता हूँ, not probably, शायद नहीं, not maybe. हो सकता है He नहीं, said assuredly. निश्चय. What does assuredly means? निश्चय का क्या मतलब हुआ? It means it will happen 100%. निश्चय का मतलब ये होगा ही होगा. Amen. Jesus said, for assuredly I tell you, यीशु ने कहा निश्चय मैं तुमसे सच कहता हूँ, whoever जो कोई भी says to this mountain, इस पहाड़ से बोले, whoever, जो कोई भी, praise God. प्रभु की स्तुति हो. Jesus didn't say, whomever I will choose. प्रभु की स्तुति हो उसने ये नहीं कहा जिस किसी को मैं चुनूंगा. Because many people say, it is God, brother, who has given me this sickness. क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं भाई प्रभु ने मुझे ये बीमारी दी है. No, Jesus is saying, नहीं, यीशु कह if रहे there हैं is a mountain in your life, आपके जीवन में एक पहाड़ है. if there are cancers, अगर कैंसर है किसी if के there is जीवन a में, sickness, कोई बीमारी है किसी there के is a जीवन में, demonic oppression, कोई शैतानी प्रभाव है there किसी is के जीवन में, any work of darkness, कोई भी अंधकार का काम है अगर, then Jesus is saying, तो यीशु कह रहे हैं whosoever. जो कोई भी. Whosoever means it is not God who decides, you decide. जो कोई भी का अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर नहीं चुनता, आप चुनते हो. What does whosoever mean? जो कोई भी का मतलब क्या हुआ? That means you don't have to be very good looking for that scripture to work. इस वचन के काम करने के लिए आपको बहुत खूबसूरत होने की जरूरत नहीं है. You don't have to be 6 feet tall. 6 फुट लंबा होना नहीं जरूरी नहीं है. You don't have to be very educated. बहुत पढ़ा लिखा होना You जरूरी don't नहीं have to है. go to Bible college. बाइबल कॉलेज जाना जरूरी नहीं है उसके लिए. Jesus said, whosoever. यीशु ने कहा जो कोई भी. If you believe you are whosoever, let me see your hand. अगर आप ये मानते हो कि आप जो कोई भी में शामिल हो तो अपना हाथ उठा के दिखाओ. Say, I am whosoever. बोले मैं जो कोई भी में Say, I शामिल am हूँ. whosoever. मैं जो कोई भी में शामिल हूँ. The awesome thing is, अच्छी बात ये है, Jesus believes यीशु ये मानते हैं that whosoever can move mountains. कि जो कोई चाहे पहाड़ों को उखाड़ सकता है. Amen. Amen. Jesus didn't say, यीशु ने ये नहीं कहा you pray to God, तुम प्रभु से प्रार्थना करना God will decide. और प्रभु निर्णय लेगा. No. नहीं, Whosoever. जो कोई चाहता है. And what does it mean
to say to the mountain. और पहाड़ से बोलने का क्या mountain मतलब? mean? पहाड़ क्या दर्शाता है? Mountain is anything that is too big for you. पहाड़ दर्शाता है कोई भी चीज जो आपके लिए बहुत बड़ी है। When you stand before a mountain, जब आप एक पहाड़ के सामने खड़े होते हो, what do you see? क्या दिखता है? You see this huge mountain. दिखता है विशाल पहाड़। You feel insignificant. आपको छोटा महसूस होता है उसके आगे। But Jesus is saying, लेकिन यीशु कह रहे हैं, you can uproot mountains from your life. तुम अपने जीवन से पहाड़ों को उखाड़ सकते हो। Okay, hear this. सुनिए। Jesus didn't say, यीशु ने ये नहीं कहा, whosoever जो कोई भी, looks for somebody who can uproot mountains. जो कोई किसी को ढूंढ लाए जो पहाड़ों को उखाड़ सकता हो। Jesus believes यीशु ये मानते हैं, you can uproot mountains. आप पहाड़ों को उखाड़ सकते हैं। It's high time the church starts believing what Jesus believes about the church. समय आ चुका है कि कलीसिया वो मानना शुरू कर दे जो यीशु आपके बारे में मानता है। Amen. Say, I can uproot mountains. बोले मैं पहाड़ों को उखाड़ सकता हूं। But Jesus is giving us an instruction how. लेकिन यीशु हमें एक निर्देश दे रहे हैं कैसे। He said, उसने कहा, whosoever जो कोई will say to this mountain, इस पहाड़ से बोले, not whosoever ये नहीं जो कोई will say to me about their mountain. मुझसे अपने पहाड़ के बारे में बोले। Majority of Christians in their prayer tell God about their mountains. ज्यादातर मसीह लोग अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को बताते हैं कि उनके क्या पहाड़ They है। say, God, don't you see? बोलते हैं प्रभु जी आपको दिखता नहीं है क्या? God already knows. प्रभु पहले ही जानता है, He has told you. उसने आपको बोला है। He said, you will have to talk to your mountain. आपको अपने पहाड़ को बोलना पड़ेगा। Amen. आमीन। Whosoever will say to this mountain. जो कोई भी इस पहाड़ से बोले, And this word say comes from the Greek word command. और बोले शब्द जो है वो आदेश शब्द से आता That है। means you're not negotiating with your mountain. मतलब आप मोल भाव नहीं कर रहे हो पहाड़ से जाएगा You're नहीं not जाएगा। requesting your mountain to go. आप विनती निवेदन नहीं कर रहे हो प्लीज चले जाओ। You are commanding your mountain to be uprooted. आप अपने पहाड़ को आदेश दे रहे हो उखड़ जा। What are you saying? क्या कह रहे हो आप? Be uprooted उखड़ जा and go into the sea. और समुद्र में जा गिर। What does it mean? Jesus is telling us to send the mountain to the sea. क्या मतलब है? यीशु हमसे कह रहे हैं कि पहाड़ को समुद्र में फेंकना है। When the mountain goes into the sea, जब पहाड़ समुद्र में चला जाएगा, there will be no evidence that there ever was a mountain in your life. आपकी जिंदगी में सबूत नहीं होगा कि वो पहाड़ कभी था भी आपके जीवन में या नहीं। Amen. When you will uproot that cancer from your life, and when people look at you, they will never believe that there was a time when you suffered with cancer in your life. जब आप उस कैंसर को उखाड़ फेंकेंगे अपने जीवन से, कोई सबूत नहीं होगा कि लोग देखकर बता पाए कि कभी किसी को कैंसर था भी या नहीं। Amen. Say, I am whosoever. बोले मैं जो कोई भी मैं शामिल हूं। And then Jesus said, when you have said that, यीशु ने कहा जब तुम ये बोल लो, do not doubt in your heart. अपने दिल में संदेह मत करो। What it means is, संदेह करने का क्या don't मतलब? imagine contrary to what you have spoken. इसका मतलब है जो आपने बोला है उससे विपरीत कल्पना मत करो। So that means when you have commanded the mountain to be uprooted, जब आपने पहाड़ को बोल दिया उखड़ जा, in your imagination, अपनी कल्पना में see the mountain in the sea. देखे पहाड़ समुद्र में जा चुका है, And keep beholding that image. और वो तस्वीर देखते रहे, And sooner you will have the mountain in the sea. और जल्द ही आपको वो पहाड़ समुद्र में मिलेगा। I want to show you something. Are you ready? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। And he says, he will have whatever he says, the last line. और यहाँ लिखा है, और यीशु ने कहा जो कुछ वो कहेगा उसको वो मिल जाएगा। Okay. He will have उसको मिल जाएगा whatever जो कुछ he says. वो कहेगा। And in the beginning he says, whosoever. शुरुआत में उसने कहा था जो कोई कहे। So do you know that whosoever can have whatever? क्या आप जानते हैं जो कोई चाहे जो कुछ पा सकता है। Whosoever can have whatever. जो कोई चाहता है If जो you कुछ पा सकता है। understand how faith operates. अगर आप सीख गए विश्वास कैसे काम करता है, And the only way the power of faith is released is through your spoken words. और एकमात्र रास्ता के विश्वास की ताकत आपके जीवन में काम करने लगती है वो है आपके बोले हुए शब्दों के द्वारा। Amen. You have to believe the word आपको वचन मानना है and you'll have to speak the word. और वचन को बोलना है। One more important thing I want to show you. एक महत्वपूर्ण बात और है जो दिखाना चाहता Do हूँ। you know that in this scripture, आप जानते हैं इस आयत में believing is mentioned one time, मानना एक बार कहा है, but speaking is mentioned 3 times. लेकिन बोलना 3 बार कहा है। Your speaking should be 3 times of your believing.
आपके जीवन में जो आप मानते हो उसका बोलना 3 गुना होना चाहिए. Amen. See, so many believers, बहुत से विश्वासी they pray a lot, बहुत प्रार्थना करते हैं, and it's good. अच्छी बात है. But can I say something? You won't be offended. एक बात बताऊं, नाराज तो नहीं होगे? Many believers didn't get the answer because of their wrong prayers. बहुत से विश्वासियों को उत्तर नहीं मिला उनकी गलत प्रार्थनाओं की वजह से. Wrong prayers will destroy your faith. गलत प्रार्थनाएं आपके विश्वास को नाश कर देंगी. There is lot of things that are done in the name of prayer, but that is not prayer. प्रार्थना के नाम पर बहुत कुछ किया जाता है जो असल में प्रार्थना नहीं है. Amen. Prayer is to partner with God प्रार्थना है परमेश्वर के साथ and सहभागी to bring होना His will on this earth. और परमेश्वर की इच्छा को पृथ्वी पर लाना. Amen. So the way faith operates is through our mouth. विश्वास हमारे मुंह के द्वारा काम करता है. Amen. Amen. Believing and speaking opens the door for supernatural. मानना और बोलना अलौकिक के दरवाजे हमारे जीवन में खोल देता है. If you just believe, अगर आप सिर्फ मानते you हो, know, have you heard there were so many believers? They said we believed and then they are sick all their life or they die. बहुत से विश्वासी ऐसे होंगे जो कहते होंगे मैं मानता हूं, फिर जिंदगी भर बीमार रहे या उस बीमारी में मर गए. And then you thought, but they believed. और फिर आपने सोचा लेकिन वो तो मानता था. You can believe whatever you want to believe. जो मानना है चाहे मान लो. Satan will have not a problem until your mouth is shut. शैतान को कोई दिक्कत नहीं जब तक आपका मुंह बंद है. If you want the power of God to be released, अगर आप चाहते हो परमेश्वर की ताकत आपके जीवन में you काम have करे, to believe तो मानकर and you have to speak बोलना पड़ेगा like your heavenly Father. अपने स्वर्गीय पिता की The Bible तरह. says, hold fast your confession. बाइबल कहती है अपने मुंह के अंगीकार को पकड़े रख. That means even when you see defeat all around you, you keep speaking the words of victory. इसका मतलब जब जीवन में हर जगह आपको हार नजर आ रही हो फिर भी जय के शब्दों को अपने मुंह में पकड़े रखो. Even when you see that sickness is growing, that cancer is growing, you keep speaking the word of victory. अगर कोई देखता है वो बीमारी बढ़ रही है, कैंसर बढ़ रहा है, फिर भी जय के शब्दों को बोलते रहो. Do you know that the power of God is, the word of God is alive and powerful? क्या आप जानते हैं परमेश्वर का वचन जिंदा है और शक्तिशाली है. It is through the power of His word He created everything. वचन की ताकत के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है. And the word of God has not lost its power. और परमेश्वर के वचन ने अपनी ताकत गवाई नहीं है. Let me tell you something. एक बात बताओ. Are you ready? तैयार हो? The word of God is a spoken thing. परमेश्वर का वचन एक बोली हुई चीज है. It was spoken before it was written. लिखा वो परमेश्वर का वचन बोला गया था इससे पहले कि वो लिखा जाता. Please hear this, it will change your life. सुनिएगा, ये आपकी जिंदगी बदल देगा. The word of God परमेश्वर का वचन was spoken बोला गया था before it was written. इससे पहले कि वो लिखा जाता. And it was written so that it can be spoken. और ये इसीलिए लिखा गया है ताकि फिर से इसको बोला जा सके. That means as long as it's here on the pages, it is powerless. मतलब जब तक ये वचन इन कागजों पर ही सीमित है तो ये शक्तिहीन है. Okay? Bible is not an accessory for a believer. बाइबल एक विश्वासी के लिए सजने धजने की चीज नहीं है. It's not so that everybody will see that I am a pastor. इसलिए नहीं कि हर कोई देखे कि मैं पास्टर हूं. Or anyone can see that I'm a believer. या देखे मैं विश्वासी हूं. I can carry my Bible and live a defeated life. मैं अपनी बाइबल उठाकर घूम सकता हूं और हारा हुआ जीवन जी सकता हूं. The power of the word of God is released when what is written here comes out of my mouth. That's when its power is released in my life. परमेश्वर के वचन की ताकत तब काम करना शुरू करती है जब ये लिखित अक्षर मेरे मुंह में भरकर मेरे मुंह से निकलने लगते हैं. Amen. If you can speak the word like God speaks the word, you will see the same result that God sees. अगर आप वचन को बोल सकते हैं जैसे परमेश्वर वचन को बोलता है तो आप वही परिणाम देखेंगे जो परिणाम परमेश्वर देखता है. Amen. Now, the problem is there are many believers who read the Bible. बहुत से विश्वासी बाइबल तो पढ़ते हैं. But reading the Bible is not enough. लेकिन बाइबल पढ़ना काफी नहीं है. We have to become believers who speak the Bible. हमें विश्वासी बनना है जो बाइबल को Speak बोलते the हैं, word. वचन को बोलते हैं. Amen. The power when you will speak the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलोगे, the word of God goes and prospers. Does the thing assignment is released in your life. परमेश्वर का वचन जाता है, फलता फूलता है उस काम में जिसके लिए आपने उसको बोला. Amen. You know, Jesus taught us that
when it was storm in the boat, यीशु ने हमें सिखाया जब नाव में तूफान आ गया and the disciples were praying. What were they doing? They were और praying. चेले क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर They रहे थे। went to Jesus and they said, "Don't you care that we are perishing?" यीशु के पास जाके कहने लगे तुम्हें परवाह नहीं है प्रभु कि हम नाश हो रहे हैं। We pray like that. ऐसे ही हम भी प्रार्थना And करते हैं। Jesus rebuked them. और यीशु ने उनको डांट He said, लगाई। "How is it that you have no faith?" बोला ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हारे पास विश्वास नहीं What है? he was saying was because in Matthew 9 and Luke 9:1, Jesus called them and gave them power over all the demons and to heal every sickness. वो इसलिए क्योंकि यीशु ने मत्ती 9 और लूका 9 में चेलों को बुलाया, उनको अधिकार दिया दुश्मन की सारी ताकतों के ऊपर, दुष्ट आत्मा के ऊपर, बीमारियों के ऊपर। But they were not exercising authority. लेकिन उस अधिकार का वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। You know that every child of God has the dead resurrection power in their spirit man. क्या आप जानते हैं परमेश्वर के हर एक बच्चे में मुर्दों को जिंदा करने की ताकत है? But that power will not be released if you don't speak the words of faith. लेकिन वो ताकत तब तक काम करना शुरू नहीं करेगी जब तक आप विश्वास के शब्दों को What बोलेंगे did नहीं। Jesus do? यीशु ने क्या किया? Jesus knew that Yes. this storm is not from my Father. यीशु ये जानता था कि ये तूफान मेरे पिता की तरफ से नहीं So है। he didn't ask the Father. तो उसने पिता से नहीं Oh, बात की। Father. ओ पिता, What did he do? क्या किया? He manifested faith. उसने विश्वास दिखाया। How did he manifest faith? कैसे दिखाया He विश्वास? spoke to the storm. वो तूफान से बोला, He spoke to the storm. तूफान से बोला, He said, "Peace, be still." बोला शांत हो जा। Amen. That's how we manifest faith. ऐसे ही हम विश्वास दिखाते हैं। We learn to talk to your sicknesses. अपनी बीमारियों से बात करना Learn to सीखें। talk to your diseases. अपने रोगों से बात करना Learn to talk to सीखें। your conditions. अपने समस्याओं से बात करना सीखें। You know, recently in Job 22:28, अय्यूब 22 उसके 28 में it says, "You shall decree a thing and it shall be established for you." ऐसा लिखा है कि जिस बात की तू घोषणा करेगा वो तेरे लिए स्थापित कर दी जाएगी। Okay?